क्वेश्चन लिखोगे? फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच the function f of x ax प्लस में 5 x माइनस में 1 when x less than equal to 2, when x is greater than 2 is continuous, is continuous at x equal to pi. तो यहाँ पे f ऑफ 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? फिर से 2k प्लस में 5, ये तीनों आपस में इक्वल होगा। तो तीनों आपस में इक्वल होगा तो क्या करेंगे बताओ? तो यहाँ पे 2k प्लस में 5 का वैल्यू किसके बराबर? 1 के बराबर। तो 2k का वैल्यू किसके बराबर? माइनस में 4। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 2। है ना आसान? नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आ जाए भाई। तो क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, if the function f of x is continuous at x equal to 0 पे, फाइंड के, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ बताना, f ऑफ x इक्वल टू, वैल्यू कितना लिखा हुआ बताना, 1 माइनस में cos का 2x बाई 2x स्क्वायर, ये वैल्यू कितना हो जाएगा k, व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, और ये व्हेन x इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए जल्दी से बता दे k का वैल्यू कितना होगा। तो बेटा देखो करना क्या है, क्वेश्चन में क्या है, जैसे अपने ध्यान से सुनना कि क्या क्या लिखा हुआ है इधर। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, इधर और इधर दोनों है, दोनों तरफ चल रहा है, देखो समझे। आज आगे बात करें, सुनोगे ध्यान से कि कहानी क्या है। भैया यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस बोल दिया, कंटिन्यूअस बोल दिया, दैट मींस कौन सा पॉइंट पे बोला है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, मतलब 0 से छोटा और 0 से बड़ा पे वैल्यू सेम आएगा, हाँ या ना, क्लियर है। अच्छा 0 से छोटा पे भी यही फंक्शन यूज करना है, 0 से बड़ा पे भी यही यूज करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही लेना है और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही लेना है। तो क्या अलग अलग है क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए? नहीं सर। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए हमको अलग से फंक्शन लेना नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डायरेक्ट लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से, राइट हैंड लिमिट अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट क्या निकालेंगे, लिमिट। लिमिट कौन सा बेटा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। फंक्शन क्या बताएंगे, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 माइनस में cos 2x बाई कितना, 2x स्क्वायर। अब लिमिट का काम कर देना भैया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कितना, 2x स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है ना,
यहाँ पे कितना होता है बताना, साइन एक्स बाई एक्स, इसका होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू होता है कितना है सर, इसका वैल्यू होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। और आपको पता है कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, या जिस पॉइंट पे बोल रहा है एट एक्स इक्वल टू ए पे, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू और एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। मतलब यहाँ पे अपने बोल सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू और कौन सा, एफ ऑफ जीरो पे, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होगा। तो इसका वैल्यू कितना आया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना 1, और एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू कितना है सर के, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। बोलो समझेगी नहीं, क्लियर है, समझ में आएगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। कंटिन्यूअस बोल दिया है तो इसका अपने लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेंगे तो क्या लिखेंगे बताओगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, हाँ या ना, जीरो माइनस में एफ ऑफ एक्स, जीरो से छोटा पे कौन सा यूज करेगा, अपर वाला या लोअर वाला या बीच वाला, ऊपर वाला, क्योंकि जीरो से छोटा में ये है फंक्शन। अच्छा भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है बताना, 1 माइनस में, है ना, कितना लिखा, 1 माइनस में कॉस का 4x बाई कितना, एक्स स्क्वायर। इसका यदि वैल्यू देखेंगे यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाए बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, इसका कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताना, 2 साइन स्क्वायर 2x, है ना, क्योंकि x है, तो 2 साइन स्क्वायर 2x जैसे कि भाई कितना हो जाए बताना, एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। अब ये 2 बाहर रखे, ये लिमिट, वेरी गुड, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, यहाँ पे कितना लगाएंगे, साइन स्क्वायर 2x बाई कितना, एक्स स्क्वायर, यही तो वैल्यू क्या लिखेंगे बताओ, ये 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, ये कितना जो होता ना, साइन का 2x बाई कितना, साइन का 2x बाई कितना बताओगे, यहाँ पे x, इसका होल स्क्वायर कर दूं क्या, और ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब यहाँ पे 2x है तो यहाँ पर भी 2x होगा, तो इनटू भी कितना करेंगे 2, तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, यहाँ पे 2, इसका वैल्यू कितना हो गया 1, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, 2 का होल स्क्वायर, तो ये 2 इंटू कितना हो जाएगा 4, आंसर कितना हो जाएगा 8। बोलो, जीरो था तो यहाँ पे जीरो और उसमें माइनस नेगेटिव मतलब जीरो से कम, जीरो से हल्का सा कम, मतलब जीरो ही माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट पे चले क्या, राइट हैंड लिमिट कितना हो जाए बताओ, राइट हैंड लिमिट कितना हो रहा है बताओ, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना, जीरो प्लस, और ये कितना हो जा रहा है बताना, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे बताना, जीरो प्लस में, कोई बताएंगे कौन सा होगा जीरो प्लस में, अरे ध्यान से देखोगे, जीरो प्लस मतलब ये वाला, हाँ है ना, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, रूट एक्स बाय रूट ओवर 16 प्लस में रूट एक्स, यही है ना, माइनस में 4। अब जैसे यहाँ पे रैशनलाइज होगा, क्योंकि रूट वाला क्वेश्चन है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज कैसे होगा बेटा, यहाँ पे रूट ओवर 16 प्लस में रूट एक्स, और ये -4 की जगह पे कितना, प्लस का 4 बाय रूट ओवर 16 प्लस में रूट एक्स, और ये फिर कितना हो जाएगा प्लस का 4, दिख रहा है सनी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, इधर का वैल्यू ये कितना जो होता ना रूट एक्स, इधर पे यदि बात करेंगे तो कितना जो होता ना 16 प्लस में रूट एक्स प्लस में 4, यहाँ पे देखो दिस वन माइनस दिस वन प्लस में दिस वन, तो वैल्यू कितना जो बताना, रूट ओवर 16 प्लस में रूट एक्स का होल स्क्वायर, और ये माइनस में 4 का स्क्वायर, यही होगा ना, तो वैल्यू हो कितना जा रहा है बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो बेटा, यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट एक्स, यहाँ पे रूट ओवर 16 प्लस में रूट एक्स, और ये प्लस का 4, ध्यान से देखोगे ये रूट ओवर 16 का स्क्वायर रूट हटेगा, कितना हो जाएगा बताना, 16 प्लस में रूट एक्स माइनस में 4 का स्क्वायर 16, तो इस 16 के साथ ये 16 कैंसिल, कितना हो जाएगा बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना जीरो, और यहाँ पे रूट एक्स रूट ओवर 16 प्लस में रूट एक्स प्लस में 4 बाई कितना रूट एक्स, अब ये रूट एक्स के साथ ये रूट एक्स वहां, अब जैसे टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे माइनस जीरो प्लस है ना,
कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी हम लोग को दिखाना तो जरूरी है भैया। जैसे यहाँ पे 0 पुट अप करेंगे कितना हो जाएगा, 4 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 8। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 8 आया है, राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 8 आया है। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे इसका भी वैल्यू कितना आना चाहिए, 8 ही आना चाहिए। दैट मीन्स ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 होगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है अभिमन्यु, समझ में आया। एट एक्स इक्वल टू ए पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, ए है, और तीनों वैल्यू बराबर है, इसलिए ए इक्वल टू कितना होना पड़ेगा 8। आदित्य समझे, रोहित नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए। आ जाओ देखो भाई, करना क्या है इस क्वेश्चन के लिए, लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट ले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे बताओगे, कहाँ पे चेक करने के लिए बोला, क्वेश्चन बोल दिया कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, क्या लिखेंगे बेटा बताओगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, सर 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, क्या लिखेंगे बताना, 5ax माइनस में 2b। x के जगह पे जैसे 1 लिखेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 5a माइनस में 2b। राइट हैंड लिमिट का बात करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा बताना, राइट हैंड लिमिट का बात करते हैं तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट मेरे पास ये कितना है बताना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना बेटा 1 प्लस, और ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो ये वाला वैल्यू होगा कितना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना 1 प्लस, 1 प्लस में भैया 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा पे वैल्यू कितना है 3ax प्लस में b, वैल्यू कितना मिला बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना। अच्छा जैसे पुट अप करेंगे तो मिल जाएगा ना, कितना मिलेगा बताना, हाँ 3a प्लस में b। और एट एक्स इक्वल टू, एट एक्स इक्वल टू 1 पे वैल्यू है कितना, एट एक्स इक्वल टू 1 पे दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है 11 है सर। आया ना, ये तीनों न्यूमेरिकली इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 पे तीनों का तीनों न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। तो जैसे इक्वल करेंगे तो अपने पास इक्वेशन क्या मिलेगा, पहला 5a माइनस में 2b इक्वल टू 11, और दूसरा कितना 3a प्लस में b इक्वल टू कितना 11। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सॉल्व कर लो भाई। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे भाई, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सुनो ध्यान से, सॉल्व किया जाए। अब ये पहला इक्वेशन तो एज यूजुअल रहने देते हैं, 5a माइनस में 2b दिस वन इक्वल टू 11। अब जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जो बताना, 6a प्लस में 2b दिस वन इक्वल टू कितना, कितना 22। आ जाओ भाई, साइन चेंज करेंगे इसके साथ, 5a प्लस में 6 है कितना हो जाएगा 11a, और 11 प्लस में 22 कितना हो जाएगा 33। तो a का वैल्यू किसके बराबर 33/11 कितना हो जाएगा 3। तो a का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 3 के बराबर। समझ में आया, a का वैल्यू 3 पुट अप कर दोगे b का वैल्यू निकल जाएगा। तो 3a का वैल्यू 3 प्लस में b इक्वल टू कितना 11। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 माइनस में 9 कितना हो जाएगा 2। समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। बना पा रहे हो, आज देखो चले, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अपने लेफ्ट हैंड लिमिट कंटिन्यूअस बोला है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे। तो सबसे पहले जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखा बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना पाई बाई 2 माइनस करेक्ट एफ ऑफ एक्स, क्या लिखेंगे बताओगे कोई, पाई बाई 2 से छोटा कौन सा वैल्यू लेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना पाई बाई 2 माइनस, तो वैल्यू आ क्या रहा है 1 माइनस में साइन का
क्यूब एक्स बाई कितना 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाए बताना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना 5/2 माइनस 1 माइनस में साइन क्यूब एक्स को ध्यान से देखोगे तो 1 माइनस में साइन एक्स इनटू कितना जो बताना 1 प्लस में साइन एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स चलेगा बाई ये वाला वैल्यू 3 कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या चलेगा 1 माइनस में साइन एक्स इंटू 1 प्लस में साइन एक्स, है ना आसान। कॉस स्क्वायर एक्स को नहीं लिख सकते 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, जैसे लिखे तो इसके साथ ये कैंसिल। अब क्या बच गया सर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 से छोटा, यहाँ पे बच रहा है 1 प्लस में साइन एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस में साइन एक्स, दिखा। अब यहाँ पे अच्छा 3 भी, क्या π/2 पुटअप करने के बाद 0/0 आ रहा है क्या, नहीं सर, तो डायरेक्ट पुटअप कर देते। सर इसके पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे पुटअप करेंगे तो 0/0 आ रहा था, तो अब 0/0 नहीं आ रहा है ना। अब कितना हो गया बताओ, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 कितना हो गया 3, इधर 3 1 प्लस में 1, आंसर कितना हो बताना 1/2। दिखा, दिखा हाँ या ना, कोई दिक्कत। साइन π/2 का वैल्यू 1, साइन π/2 का वैल्यू 1, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और फिर 1 प्लस में साइन π/2, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 3, 3 इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना 2, तो 3 3 कैंसिल 1/2 आ गया। ठीक है, क्लियर है, आस्था समझी। यहाँ पे दिक्कत नहीं था, इसमें तो बहुत आसान है, मेन दिक्कत है इसका राइट हैंड लिमिट पे। चले आजा देखो, तो देखो राइट हैंड लिमिट क्या है। तो राइट हैंड लिमिट क्या है वो, राइट हैंड लिमिट कितना है बताना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना बताओगे π/2 प्लस ये वाला वैल्यू कितना है b इंटू 1 माइनस में साइन एक्स बाई कितना है पाई माइनस में कितना 2x, इसका कितना होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे इसको तो वैल्यू आ कितना आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना π/2 प्लस में। अब कहानी क्या है, जैसे π/2 पुटअप करेंगे तो 0/0 आ रहा है, लेकिन जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आ गया पाई माइनस में 2x, तो आपको लगाना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। किसको लेट करना है सर, इसके अंदर में आपको लेट कर लेना है, किसको लेट करना है पाई माइनस में 2x इक्वल टू जेड, क्या मान लिए, हाँ z इक्वल टू क्या मान लिए बताओ जल्दी से पाई माइनस में 2x, यही माने ना। अब अपने पास क्या क्या है इसको समझते हैं। तो जब सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो जहां जहां पे किसके जगह पे पाई माइनस 2x इक्वल टू जेड माने, तो जहां जहां पे x है उसको लिखेंगे इन टर्म ऑफ जेड, क्या लिखेंगे इन टर्म ऑफ जेड। तो सर z इक्वल टू पाई माइनस में 2x है, तो x इक्वल टू कितना होगा एक बार मेरे को बता सर जी, x इक्वल टू जगह पाई माइनस में z इक्वल टू 2x, हाँ या ना, 2x इधर चला गया z इधर आ गया, तो सर 2x इक्वल टू अपने पास हो गया पाई माइनस में z, तो x इक्वल टू कितना हो गया π/2 माइनस में z/2, दिखा के नहीं दिखा, दिखा अच्छा अपने आप में। और देखो सर x टेंडिंग टू π/2 है, हाँ या ना, जैसे x टेंडिंग टू π/2 पुटअप किए तो 2 के साथ 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई कितना हो गया 0। तो बिकॉज अपने को पता है कि x जो है अपने आप में टेंडिंग टू π/2 है, तो z अपने आप में टेंडिंग टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ये प्लस होगा तो ये भी थोड़ा सा प्लस होगा, क्लियर है, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए सब्स्टिट्यूशन लगा दिए, तो जैसे सब्स्टिट्यूशन लगाए तो सब जगह x टेंडिंग टू पहले π/2 था, अब क्या लिखेंगे z टेंडिंग टू 0 b, यहाँ पे ध्यान से लेना 1 माइनस साइन x के जगह पे भी सब्स्टिट्यूट होगा, क्या लिखेंगे बताना x के जगह पे π/2 माइनस में z/2, ठीक है समझ में आया? नीचे में इस पूरे टर्म को हम मान लिए z स्क्वायर है तो z स्क्वायर हो गया, समझ में आया कि नहीं। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, b अपने आप एक कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल है नहीं उसको बाहर रखो, लिमिट z टेंडिंग टू 0 प्लस में यहाँ पे 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा,
तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में कॉस का z/2 और ये z²। फिर से ये सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लिमिट z टेंडिंग टू 0 प्लस यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, 2 साइन स्क्वायर जो भी एंगल है बाई 2 हो जाएगा। तो z/2 को फिर से 2 से डिवाइड देखो कितना आ जाएगा 4 बाई कितना स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। फिर से आगे का स्टेप में यदि चले अपने तो क्या दिखेगा, दिखेगा कुछ इस तरीके से 2b लिमिट z टेंडिंग टू 0 प्लस साइन z/4 बाई z। अब इसका पूरा स्क्वायर लिखा, क्यों लिख रहे हैं सर, क्योंकि सबका स्क्वायर है। फॉर्मूला में लाने के लिए यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 करें, दैट मीन्स 1/4 से आप डिवाइड दियो, यहाँ पे क्या करेंगे 1/4 से मल्टी, ताकि ये वाला वैल्यू अपने आप में कितना आ जाएगा 1 2b और ये वाला वैल्यू कितना बचा 1 इंटू 1/4 उसका स्क्वायर मतलब कितना, दैट मीन्स पूरा कटने के बाद कितना है b/8। आप समझना ध्यान से सर, ये 1/2 ये b/8 और कुछ है क्या, हाँ a है। ये तीनों वैल्यू न्यूमेरिकल इक्वल होगा, हाँ यार तीनों वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि भैया बिकॉज अपने को पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट ठीक है, राइट हैंड लिमिट एंड एट x इक्वल टू जिस पॉइंट पे बोला, कौन सा पॉइंट पे π/2 पे, तीनों बराबर होगा। इसका वैल्यू कितना आया 1/2, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना है b/8 और इसका वैल्यू कितना है a, कितना है a या a/2 है या π/2 a है। तो यहाँ पे चलते हैं a, दैट मीन्स a का वैल्यू डायरेक्टली क्या मिल रहा है 1/2, लेकिन 1/2 इक्वल टू b/8 तो 2 से कैंसिल 4 तो b इक्वल टू कितना आ गया, b इक्वल टू कितना आ गया, समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया। चलिए आगे चले, समझ में आया, जल्दी से नोट करो। ये अच्छा क्वेश्चन है। तुम लोगों को पता है उस दिन हम संडे का पेपर हम देख रहे थे, तुम लोगों को वेबजी वाला पेपर दिखा रहे थे ना, तुम लोगों को कोई टेस्ट का पेपर हम दिए थे कुछ सॉल्व करने के लिए, कुछ कुछ दिए थे ना ITF का, दिए थे ना। और समझो उसमें से 2 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वो पूरा कॉपी पेस्ट है। डायरेक्ट आया था पूरा का पूरा, मेरा तो और टफ था, उसमें तो और इजी करके दिया था। मेरा वाला थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था, वो वाला क्वेश्चन उन लोग और वेबजी में थोड़ा और इजी करके दिया था। आ जाओ बेटा। पहला पॉइंट पे बात करें, हाँ हाँ क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट है नहीं ना, जब डेंजर बात रहेगा तब जाके ठीक है ना। अरे देखिए, चलिए बात किया जाए, कुछ रहा, जाएंगे सुना ध्यान से। एफ ऑफ एक्स देखो, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, दोनों का दोनों क्या है सर कंटिन्यूअस, कहाँ पे एट एक्स इक्वल टू सी पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे पॉइंट नंबर 1 इसी का कि सर एफ ऑफ एक्स प्लस में जी ऑफ एक्स भी क्या होगा सर, इज कंटिन्यूअस।
मतलब दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू सी पे, दैट मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों का सम भी क्या होगा सर, कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू सी पे, दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू सी पे, मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा सर, कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू सी पे, डिवीजन भी सर कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू सी पे। समझ पा रहे कि नहीं, एफ ऑफ एक्स प्लस में जी एक्स इज क्या, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी पे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पे, एफ ऑफ एक्स माइनस में जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है, समझ में आ रहा है, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट नंबर पॉइंट नंबर 3, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इनटू जी ऑफ एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। और नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ये भी कंटिन्यूअस होगा। बस एक चीज ध्यान में रखना है कि जी ऑफ एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, कहाँ पे सर, सी पे, ठीक है, देन ये भी क्या होगा, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या होगा सुना, पॉइंट नंबर 2 में छोटा सा बात ध्यान देना कि पॉलिनोमियल फंक्शन, जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है हर जगह, एवरीवेयर। पॉलिनोमियल फंक्शन होता है क्या है सर, पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा होता है, सुना ध्यान से, ए जीरो ए वन एक्स प्लस में कितना, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस में कितना, ए थ्री एक्स का पावर में, सपोज क्यूब चल रहा है, प्लस में डॉट 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 प्लस में कितना, ए एन एक्स का पावर में। यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ जो एक्स होगा, जो डिग्री ऑफ एक्स है वो किस में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना है, फ्रैक्शन में नहीं चलेगा, नेगेटिव इंटीजर में नहीं चलेगा। इस टाइप का यदि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल रहा है तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल जो होता है कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है, क्या हो जाएगा, इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल, then it is continuous, it is continuous everywhere, everywhere बोले तो पूरा रियल नंबर पे, ठीक है, everywhere। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 चले बात किया जाए। क्या बोला, कुछ बोल रहा था, आज देखो, अच्छा अब सुनना ध्यान से, देखो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉइंट नंबर 3 लिख लो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, ठीक है, ऑल, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा, कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा सर, एट देयर डोमेन, एट देयर डोमेन, डोमेन के अंदर में, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, अच्छा अब नेक्स्ट छोटा सा बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 4, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट D1, D1 क्या है सर, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, सुनना ध्यान, बोल रहे क्या, एफ एक्स एक फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है सर, कहाँ पे कंटिन्यूअस है, अपने डोमेन के अंदर, उसका डोमेन क्या है, D1 है, समझ में क्या, एंड ध्यान समझना, जी ऑफ एक्स जो है इज कंटिन्यूअस है सर, ये भी कंटिन्यूअस, ये अलग फंक्शन है सर, कहाँ पे कंटिन्यूअस है सर, एट D2 पे, और D2 क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ व्हाट, जी एक्स, दो अलग अलग फंक्शन है और दोनों का दोनों कंटिन्यूअस है सर अपने डोमेन में, कहाँ पे कंटिन्यूअस है, अपने अपने डोमेन के अंदर में भैया, ठीक है, सनी बोल रहा है मेरे घर में आ जाओ भाई हम देख लेंगे तुमको, तलिंग बोल रहा है मेरे घर में आ जाओ हम देख लेंगे, तो अब सोचे कि भैया ये दोनों अपने अपने घर के पास देखेगा, उससे बेटर है कि डल्ला पे बुला के देखा जाए दोनों को,
है कि नहीं? तो वही कहानी, ये बोल रहा है कि भैया हम कंटिन्यूअस है अपने डोमेन के अंदर, ये बोल रहा है हम कंटिन्यूअस अपने डोमेन के अंदर। तो दोनों को जब मिलाया जा रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस में जी ऑफ एक्स, तो दोनों का कॉमन प्लेस कहाँ पे है? D1 इंटरसेक्शन D2 पे। देन एफ ऑफ एक्स प्लस में जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होगा, कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा? दोनों के इंटरसेक्शन पे। समझ में आया कि नहीं? दोनों का कॉमन प्लेस समझ में आया? मेरा बात समझ में आया? एफ ऑफ एक्स प्लस में जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, देन एफ ऑफ एक्स प्लस में जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट कहाँ पे भैया? D1 इंटरसेक्शन कहाँ पे? D2। अच्छा, यहाँ पे सर माइनस रहता तो भी, मल्टीप्लाई रहता तो भी, और डिवाइड रहता तो भी, कंटिन्यूअस कहाँ पे होगा? इंटरसेक्शन। समझ में आया मेरा बात? बस एक चीज ध्यान में रखना है कि भैया जीरो नहीं होना चाहिए। अरे नहीं नहीं रे, बोल दिया तो लिख ले। देख लो, ऑल ITF functions are continuous their domain, क्योंकि कंटिन्यूअस का अलग ये होगा। चले गया? ये लिख लिए, ऑल ITF functions are continuous, लिख लो इसको भी। if all ITF functions are continuous, all ITF functions are continuous, कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा भैया? ये भी अपने डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस एट, कहाँ पे बताओगे? एट देयर डोमेन। साइन एक्स का डोमेन क्या है? -1 से 1, उसी में कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना? नेक्स्ट, वीडियो को पॉज कर दे और नया टॉपिक स्टॉप कर दो।